चाइना के ताइवान के आसपास मिलिट्री एक्टिविटी को डिस्क्राइब करता है और कुछ ड्रामेटिक स्पेक्यूलेशंस जोड़ता है, जैसे चुपके से हमला, गायब हो गए, धमाका आदि। लेकिन रीसेंट क्रेडिबल रिपोर्ट्स और ताइवान के मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस (MND) के डेटा के आधार पर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, हालांकि इंटरेस्टिंग और अनयूजुअल जरूर है। फरवरी 27, 2026 से शुरू हुआ पॉज ताइवान के आसपास पीएलए एयरफोर्स (PLAAF) की एक्टिविटी में अचानक बड़ी कमी आई। 27 फरवरी से मार्च 11 तक के 13 दिनों में से 11 दिनों में 0 चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट ताइवान के ADIZ एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में डिटेक्ट हुए। सिर्फ मार्च 6 पर 2 और मार्च 11 पर 3 एयरक्राफ्ट दिखे। ये 2020 से ट्रैकिंग शुरू होने के बाद का सबसे लंबा पॉज था। कई सोर्सेज में 7-13 दिनों की क्वाइट पीरियड मेंशन है। ये गायब होना नियर डेली इंकर्शंस 2024-2025 में हंड्रेड्स पर मंथ के मुकाबले बहुत नोटिसेबल था। ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर वेलिंगटन कू ने कहा कि इसे डी एस्केलेशन न समझे और गार्ड डाउन न करे। मार्च 15, 2026 का सर्ज। हाँ, आज मार्च 15 ताइवान MND ने रिपोर्ट किया कि पिछले 24 घंटों में 26 चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट डिटेक्ट हुए ताइवान स्ट्रेट के आसपास, जिनमें से 16 ADIZ में एंटर्ड नॉर्दर्न, सेंट्रल, साउथ वेस्टर्न पार्ट्स। ये फरवरी 25 के बाद का हाईएस्ट सिंगल डे काउंट है, जब 30 थे। नेवल वेसल्स भी 7 डिटेक्ट हुए। ये रिसर्जेंस हुआ है, लेकिन पूरी ताकत से हमला जैसा नहीं लगता। ये ग्रे जोन कोअर्शन का हिस्सा है, जो प्रेशर बिल्ड करने के लिए रेगुलर होता है। पोस्ट के संभावित कारण एनालिस्ट और रिपोर्ट से सीजनल वेदर फैक्टर। विंटर में ADIZ इंकर्जन्स नेचुरली कम होते हैं। पास्ट 3 विंटर्स में ट्रेंड। कुछ ताइवानीज एनालिस्ट ने कहा कि फूजियन कोस्ट पर बैड वेदर, रेन, फॉग ने फ्लाइट्स रोके। पॉलिटिकल डिप्लोमैटिक। ट्रंप इसी समिट मार्च 31, अप्रैल 3 को लेकर बीजिंग शांति का दिखावा कर रहा हो, सोशल मीडिया के टेंशन्स काम करने के लिए। इंटरनल PLA इश्यूज। रीसेंट एंटी करप्शन पर्जेस हाई रैंकिंग जनरल्स ने कमांड चेन प्रभावित किया हो। कैपेसिटी शिफ्ट। PLAF अब डेली कोएशन से ज्यादा जॉइंट ट्रेनिंग पर फोकस कर रहा हो। ग्लोबल डिस्ट्रैक्शन। ईरान कॉन्फ्लिक्ट, US इजराइल स्ट्राइक्स चल रहा है, लेकिन चाइना ने ताइवान पर एस्केलेशन अवॉइड किया ताकि US का पूरा अटेंशन मिडिल ईस्ट पर रहे। ईरान को सैटेलाइट इंटेल देने की खबरें हैं। चाइनीज कमर्शियल फर्म्स ने US बेसिस की इमेजरी रिलीज की, जो ईरान को इनडायरेक्टली हेल्प कर सकती है, लेकिन ये ताइवान एक्टिविटी से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं लगता। टाइमिंग सस्पिशियस है, लेकिन एविडेंस स्पेक्युलेटिव है। ओवरऑल ये ड्रामेटिक चुपके हमला या इमिनेंट इन्वेजन नहीं है। चाइना की रूटीन ग्रे जोन टैक्टिक्स है। प्रेशर, टेस्टिंग, सिग्नलिंग। पॉज अनयूजुअल था, रिज्यूम्शन भी एक्सपेक्टेड। स्प्रिंग में एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन ग्लोबल टेंशंस, ईरान वॉर, ट्रंप शी मीट के बीच ताइवान स्ट्रेट सेंसिटिव बना हुआ है। अगर आप लेटेस्ट MND अपडेट्स या स्पेसिफिक सोर्सेज चाहें तो बताएं, मैं ट्रैक करता रहूंगा। स्टे इन्फॉर्म्ड और सेंसेशनल क्लेम्स को क्रिटिकली देखें।